जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। असम विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस के साथ सहमति न बन पाने के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने अब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस नई रणनीति के तहत जेएमएम ने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, जबकि एक सीट अपने सहयोगी दल माले के लिए छोड़ी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आईएफएस अधिकारी राजीव लोचन बख्शी के खिलाफ एसीबी को पत्र लिखकर करोड़ों रुपए के गबन और साक्ष्य मिटाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में उन्होंने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिससे झारखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। रांची के बहुबाजार स्थित वाईएमसीए छात्रावास में देर रात भारी बारिश के कारण नाले की दीवार टूट गई, जिससे परिसर और कार्यालयों में गंदा पानी व मलबा भर गया। इस अचानक आए सैलाब के कारण ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह जलमग्न हो गया, जिसके चलते छात्रावास में रह रहे छात्रों को ऊपरी मंजिल पर शरण लेकर अपनी जान बचानी पड़ी। झारखंड में रामनवमी से हनुमान जयंती तक सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आईजी स्पेशल ब्रांच ने राज्यव्यापी अलर्ट जारी किया है, जिसमें हजारीबाग को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है। पुलिस को सोशल मीडिया की निगरानी, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई और जुलूसों के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सिमडेगा की उपायुक्त कंचन सिंह ने स्वयं नहाय खाए के साथ चैती छठ का व्रत शुरू कर समाज में सादगी और आस्था का प्रेरणादायक संदेश दिया है। उनके इस कदम की जिले भर में सराहना हो रही है, जबकि प्रशासन द्वारा छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। रांची में चैती छठ के अवसर पर परिवहन और मजदूरी लागत बढ़ने के कारण फलों और पूजा सामग्री की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे व्रतियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। दूसरे राज्यों से आने वाले केला, सेब और अनार जैसे फलों के दाम आसमान छूने से श्रद्धालुओं का बजट बिगड़ गया है, फिर भी वे आस्था के साथ पर्व की तैयारियों में जुटे हैं। सिंघभूम जिले के नोवामुंडी में चैती छठ के दौरान रास्तों पर गंदगी और नालियों का पानी बहने से व्रतियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जो पर्व की शुद्धता और आस्था के विपरीत है। शांति समिति की बैठक में साफ सफाई के वादों के बावजूद धरातल पर छाए अव्यवस्था ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी रांची में अधिकांश सड़कों का यही है हाल। विधायक सरयू राय और अन्य पर्यावरणविदों ने नदियों के रिवर बेड पर बढ़ते अतिक्रमण और अनियंत्रित औद्योगिक दोहन को प्रकृति के लिए भयंकर विनाशकारी बताते हुए जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है। IIT-ISM धनबाद में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान विशेषज्ञों ने नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए कड़े कानूनों, शुद्धिकरण और प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। भारी बारिश और ओलावृष्टि के बावजूद राजधानी रांची में सरहुल का उत्साह फीका नहीं पड़ा और हजारों की संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में नाचते गाते सिरमटोली सरना स्थल पहुंचे। प्रकृति पर्व के इस अवसर पर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने मांदर की थाप पर थिरकते हुए अपनी सांस्कृतिक एकता और अटूट आस्था का जीवंत परिचय दिया। धनबाद के गोविंदपुर में तेजस्वी यादव ने भाजपा पर गठबंधन सहयोगियों को खत्म करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि बिहार में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन की साजिश रची जा रही है। उन्होंने नीतीश कुमार और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए महंगाई, बेरोजगारी और राज्यसभा चुनाव में हुई कथित धांधली जैसे मुद्दों पर तीखा हमला बोला। भोजपुरी फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता देव सिंह और निर्देशक पराग पाटिल सहित कई कलाकारों ने रविवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में विधि विधान से पूजा अर्चना की। आम श्रद्धालुओं की तरह कतार में लगकर दर्शन करने के बाद उन्होंने अपनी आगामी परियोजनाओं की सफलता के लिए महादेव का आशीर्वाद लिया और यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा की सराहना की। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में स्वर्णरेखा नदी घाट पर एक विशाल पुराना बम मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसे निष्क्रिय करने के लिए अभी तक विशेषज्ञ टीम नहीं पहुंची है। गंभीर खतरे के बावजूद ग्रामीण सुरक्षा चेतावनियों को नजरअंदाज कर बम के साथ सेल्फी ले रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन ने सेना के तकनीकी दस्ते के आने तक लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। भाजपा नेता हरिमोहन मिश्रा ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर सामाजिक समरसता बिगाड़ने और समुदायों की भावनाएं आहत करने वाली बयानबाजी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर रहते हुए मंत्री को विवादित टिप्पणियों से बचना चाहिए ताकि राज्य में आपसी सौहार्द बना रहे। चाईबासा में कांग्रेस का 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है, जिसमें झारखंड और ओडिशा के 60 जिलाध्यक्षों को संगठन मजबूती और जनसंपर्क के गुर सिखाए जा रहे हैं। इस शिविर का समापन 31 मार्च को राहुल गांधी की मौजूदगी में होगा, जहां वरिष्ठ नेताओं द्वारा जमीनी नेतृत्व विकसित करने और आगामी रणनीतियों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रांची पुलिस ने सरहुल मेले की भीड़ में बिछड़े एक मासूम बच्चे को रात भर सुरक्षित रखने के बाद संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे सकुशल उसके परिजनों से मिला दिया।
मां के निधन और पिता की बीमारी के कारण कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे इस परिवार को पुलिस ने न केवल बच्चा सौंपा, बल्कि सरकारी वाहन से उन्हें घर तक पहुंचाकर मानवीय मिसाल पेश की। झारखंड सरकार ने राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों जैसे रिम्स और एमजीएम में एमबीबीएस और पीजी की सीटें बढ़ाने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी को प्रस्ताव भेजा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मेडिकल शिक्षा का विस्तार करना और राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर कर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाना है। झारखंड में पिछले एक सप्ताह से जारी मौसम के अनिश्चित बदलावों, वज्रपात और ओलावृष्टि के कारण अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने रविवार को भी राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रेलवे ने परिचालन कारणों से मई 2026 के तीसरे सप्ताह से झारखंड की 4 जोड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव में बदलाव करते हुए उन्हें बरकाकाना के बजाय रांची रोड स्टेशन पर रोकने का निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों का पतरातू स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है, ताकि वैकल्पिक व्यवस्था से सफर में कम परेशानी हो। झारखंड में नक्सलवाद खत्म करने की 31 मार्च 2026 की समय सीमा आगे बढ़ सकती है, क्योंकि राज्य में अभी भी करोड़ों के इनामी मिसिर बेसरा और असीम मंडल सहित 44 हार्डकोर माओवादी सक्रिय हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने सुरक्षा और विकास के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, लेकिन सारंडा के दुर्गम जंगलों में जारी आखिरी लड़ाई और नक्सलियों की घेराबंदी को देखते हुए मिशन पूरा होने में अभी कुछ और समय लगने के संकेत हैं। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका से एलपीजी और रूस से कच्चे तेल के टैंकर सुरक्षित रूप से भारत पहुंच गए हैं, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू ईंधनों की कीमतों को स्थिर रखने में बड़ी मदद मिलेगी। शिपिंग मंत्रालय के अनुसार होर्मुज जलदमरू मध्य के चुनौतीपूर्ण रास्ते से कई जहाज सफलतापूर्वक मुंद्रा और न्यू मंगलौर बंदरगाह पहुंचे हैं, जबकि खाड़ी में फंसे अन्य 22 भारतीय जहाजों की सुरक्षा पर सरकार पैनी नजर रख रही है। ईरान द्वारा इजराइल के परमाणु अनुसंधान केंद्र के समीप मिसाइल हमले और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के भीतर मार्ग खोलने का कड़ा अल्टीमेटम दिया है। मध्य पूर्व में बढ़ते इस तनाव और डिएगो गाजिया सैन्य अड्डे पर हुए हमलों ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है, जिससे एक बड़े युद्ध का खतरा गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सार्वजनिक पद पर 8,931 दिन पूरे कर सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे वे भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके कार्यकाल को राष्ट्र प्रथम शासन, पारदर्शिता और गरीबों व युवाओं के सशक्तिकरण के प्रति समर्पित बताया है। बिहार अपने 114वें स्थापना दिवस को 22 से 24 मार्च तक उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार थीम के साथ भव्य रूप से मना रहा है, जिसमें पटना के गांधी मैदान में सोना महापात्रा, शान और पापोन जैसे प्रसिद्ध कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। 3 दिवसीय इस उत्सव में राज्य की कला, पर्यटन मॉडलों और प्रसिद्ध व्यंजनों के मेलों के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि नागरिक अपनी गौरवशाली विरासत का आनंद ले सकें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार में उम्मीदवारों के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी हाथ में मछली लेकर टीएमसी के आरोपों का जवाब दे रहे हैं, तो कहीं प्रत्याशी मतदाताओं की दाढ़ी बनाते और रोटियां बेलते नजर आ रहे हैं। इस राजनीतिक सरगर्मी के बीच हावड़ा के बाली में टीएमसी और भाजपा उम्मीदवारों ने एक दूसरे को गले लगाकर चुनावी प्रतिद्वंद्विता से परे आपसी भाईचारे और शिष्टाचार की एक सुखद तस्वीर पेश की है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी हमारी ये खबर हमें बताइएगा ज़रूर। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान साथ मैं यदस्विन टू।